पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा उपहार है शांति। बुद्ध के सच्चे अनुयायी वही हैं जो सच्चे विचार रखते हैं। इन विचारों की मदद से आप दुनिया की हर चीज़ हासिल कर सकते हैं और तब आप समझ पाते हैं कि आप में कितना क्षमता है। बुद्ध कहते हैं इंसान को अपने शरीर और दिमाग को शांत रखने के साथ साथ अपने चेतन मन को भी जागरूक रखने की भी ज़रूरत है। वह कोई भी इंसान हो सकता है, चाहे वह साधु हो या कोई योद्धा, चाहे वह साधारण इंसान ही क्यों ना हो। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने चेतन मन का सहारा लीजिए और यह तभी संभव है जब आप अपने मन को शांत रख पाएंगे। मान लेते हैं यदि कोई किसी भी प्रकार का भयंकर आपदा आती है तो क्या होता है? ज़्यादातर लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि उनका मन, शरीर, दिमाग शांत ही नहीं होता, जिस कारण उनको यह समझ ही नहीं आता कि उन्हें किसी भी मुश्किल घड़ी में क्या करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि सही मार्ग पर चलने वाले को समस्याएं तो होती हैं, लेकिन वह समस्याएं बाद में सुख भी देती हैं। दोस्त, गौतम बुद्ध ने जो भी उपदेश और विचार दिए हैं वह इंसानों के लिए दवा के समान है। इसमें सिर्फ एक चीज़ का अंतर है, दवा का तो साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन इनके विचारों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अगर आप महात्मा बुद्ध के विचारों को समझकर अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे नौजवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो या साधु संत हो, सभी के लिए है। गौतम बुद्ध को एक आध्यात्मिक अध्यापक भी कहा जाता है। उनके ज्ञान से बिजनेस कैसे करना है, अपनी ज़िंदगी में उलझ कर रह गए हो तो और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और ज़िंदगी के सही गलत का मतलब क्या है, इन्होंने ही हम सबको बताया है। ऐसा नहीं है कि महात्मा बुद्ध ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा किया, बल्कि और भी बड़े बड़े विद्वान थे और हैं भी, लेकिन सब ने वह नहीं किया जो गौतम बुद्ध ने किया। दोस्तों, ठीक इसी तरह की बातें हम सब की ज़िंदगी में भी होती है। जानकारी तो बहुत है, लेकिन कुछ कर भी नहीं पाते। कुछ ऐसे भी हैं जिनको कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वह ऊपर टॉप पर है। गौतम बुद्ध के विचारों से इंसान के अंदर अचानक शांत स्वभाव उत्पन्न हो जाता है। इससे इंसान की सिर्फ गरिमा ही नहीं, सूझबूझ भी बढ़ती है। समाज में सम्मान, पर्सनालिटी और डिसीजन लेने की ताकत आती है और हमें किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए ऐसी ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। महात्मा बुद्ध के इन विचारों को कई देशों में लोग फॉलो करते हैं और सीखते समझते हैं। बुद्ध आत्मरक्षा के लिए कई सिद्धांत और नियम बनाए। जैसे बौद्ध धर्म सिद्धांतों की वजह से ही चीन में कई लोगों ने मार्शल आर्ट में मास्टरी हासिल की। इसी तरह और भी कई उदाहरण हैं कि बुद्ध ने अपने जीवन काल में इंसानों को कई कला में पारंगत किए। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं अगर आप मन से ठान लें, फिर सुख क्या और दुख क्या। अगर आप सोच लें आपको वो चीज़ हासिल करनी है, तो फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको रोक सके, क्योंकि चाह वहीं होता है जहाँ राह होता है। और अगर राह नहीं है, चाह है, तो अभी
राह बन जाता है। तो आपने क्या समझा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो में। धन्यवाद।